इस वीडियो में हम बात करेंगे सेटिंग बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप्स। हेलो एवरीवन, आई एम कविता तुलसियान, अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन NLP एंड होनोपोनो कोच एंड ट्रेनर। तो चलिए, सेटिंग बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप्स इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि रिलेशनशिप में समवन इज़ क्रॉसिंग द लाइन और ओवर स्टेपिंग और मेकिंग यू फील बर्डनड? अगर ऐसा लगता है तो समझ जाइए कि वो अपनी लाइन को क्रॉस कर रहा है, क्योंकि आपने लाइन, अपनी लिमिट सेट नहीं की है। तो रिलेशनशिप में जब कभी कोई बाउंड्रीज़ को क्रॉस करता है, उसके पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये बाउंड्रीज़ होती क्या है, कैसे सेट की जाती है। तो रिलेशनशिप में आपको उस समय बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है जब आप किसी से भी मिलने के बाद में आपको ये लगता है कि आपकी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन्ड आउट हो गई है। जब आपको ये लगता है कि आपको एक गिल्ट ट्रैप में फंसाया जा रहा है, बार बार इस तरह की बातें हो रही है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ही टारगेट बनाया जा रहा है और आप हर समय गिल्ट ट्रैप में रहते हो। जब आप अपने पर्सनल टाइम एंड स्पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जब इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं, तब इसका मतलब ये है कि समवन इज़ क्रॉसिंग दैट बाउंड्री बिकॉज यू हैव नॉट सेट इट। तो ये बाउंड्री सेट करनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। बाउंड्री सेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को खाली ना बोलना सीखें। ये बाउंड्री सेट करना आपके लिए, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, आपके सेल्फ एस्टीम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप बाउंड्री सेट करते हैं तो आपके कम्युनिकेशन जो हैं वो क्लियर होते हैं, आपका सेल्फ वर्थ बढ़ता है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है और आप अपने खुद का ध्यान रखते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग सेल्फिश, इट इज़ अबाउट सेल्फ लव। तो इस बाउंड्रीज़ को हम कैसे सेट कर सकते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, क्योंकि जनरली आप देखोगे कि आपको जब फैमिली, क्लोज फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स हैं या रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं, अब उसमें आप बोलोगे कि मैं कैसे सेट करूँ बाउंड्रीज़ को, लोग बुरा मान जाएंगे। अंडरस्टैंड वेरी सिंपल वेज ऑफ सेटिंग द बाउंड्रीज़। आप क्लियरली कम्युनिकेट करिए कि आपकी नीड्स क्या हैं, और इसके लिए आपको किसी भी तरीके का कोई गिल्ट ट्रैप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ओवर अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम रियली सॉरी, आई रियली सॉरी कि मैं आज आपके साथ में नहीं जा सकती हूँ, आज मेरा कुछ और टाइम है। नो, यू डोंट नीड टू ओवर अपोलोजाइज। यू जस्ट नीड टू कन्वे कि आपका ये प्रोग्राम है या आपकी नीड ये है। आपकी नीड ये है कि अभी आप घर में बैठकर आप अपने आराम से अपना एक पर्सनल मी टाइम आपको चाहिए, जिसमें आप बुक पढ़ना चाहते हो, म्यूज़िक सुनना चाहते हो, यू आर नॉट इन अ मूड टू गो आउट। आप अपनी नीड को प्रायोरिटाइज करिए और उसके लिए यू डोंट नीड टू ओवर अपोलोजाइज। सो कम्युनिकेट योर नीड वेरी वेरी क्लियरली। आप जब भी कोई आपसे कोई डिसरिस्पेक्टफुल बात कर रहा है या ये बोले कि मैं तो मजाक कर रहा था, स्टॉप इट देन एंड देयर ओनली। क्योंकि अगर आपने एक बार इस चीज़ को ले लिया तो वो चीज़ बार बार होगी और इस पर यही ब्लैंकेट डाला जाएगा कि ये तो मजाक था, दोस्तों के बीच में इतना मजाक तो चलता है, या फिर ऐसे तो रिलेशनशिप में चलता है। इवन इन रोमांटिक रिलेशनशिप, यू नो, वी हैव दिस हैबिट कि एक दूसरे को जैसे लेग पुलिंग कर रहे हैं, और इसमें कब हम लोग उस बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं हमें खुद को पता नहीं होता है कि हम कब उस बाउंड्री को क्रॉस कर गए और हमने सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट कर दिया है। तो जब भी आपको इस तरीके का लगे, उसी समय में आपको ये बातें क्लियर कर लेनी है कि सी, दिस इज़ द थिंग, when you said that or when you did that, I did not like it because I felt disrespectful. You need to give words to your emotions. How did you feel? So you need to tell that person that I felt disrespectful when you said that or when you did that, right? So ये आपको क्लियरली बताना है। और तीसरा तरीका ये है कि सामने वाले की बाउंड्रीज़ को आप रिस्पेक्ट करना सीखिए। जब आप सामने वाले की बाउंड्रीज़ को क्रॉस करना बंद कर देते हैं और उसको रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, तो सामने वाला भी आपकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करना सीख जाता है। दीज आर फ्यू प्रैक्टिकल सिंपल टिप्स जो कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपने बाउंड्रीज़ को सेट करना बहुत क्लियरली सीख लिया है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस ऑल,
मेरे फ्रेंड सर्कल में इस चीज़ बहुत चलती थी, अरे लेग पुलिंग की तो अरे मजाक ही कर रहा, मजाक में मैंने उन लोगों को हमेशा इजाज़त दी कि वो बाउंड्रीज़ को क्रॉस करें। और फिर एक ऐसा समय आया कि रिश्ते भी टूट गए, बाउंड्रीज तो टूटी और रिश्ते भी टूट गए। तो बिफोर कि आप अपने रिश्ते तोड़ बैठें, अच्छा होगा कि आप रिलेशनशिप में बाउंड्रीज सेट करना सीख जाएं कि कहाँ पर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, वहीं पर आपको एक लाइन खींच देनी है कि डोंट क्रॉस दिस लाइन, इट मेक्स मी फील अनकंफर्टेबल। एक बार आपको ये लगेगा कि यू आर सेइंग इट वेरी ब्लंटली, या आप उस तरीके से बोल रहे हैं, बट एक बार जब सामने वाले को समझ में आ जाएगा और इससे आपके रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी, इससे आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होने लग जाएंगे, इसमें जब आप लोगों का एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बेटर होने लग जाएगा, देन जो रिज़ल्ट है, वो जो फ्रूट मिलेगा वो बहुत मीठा होता है। तो इस तरह से आप अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करिए। उसके लिए किसी भी तरीके के आपको मन में गिल्ट रखने की, कोई अपराध बोध रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज योर peace of mind is non-negotiable. Always love yourself, because setting boundaries, as I said, it is about your self-love. It is not about being selfish. Take care.